सारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, देव गुरु धर्म आत्मार्थी जीव का सबसे बड़ा आलंबन है। ये केवल हमारे ही नहीं, दूसरों के भी जो जैनेतर परंपरा है, वहां पर भी ये तीन बातें आती। देव, उन्होंने भगवान को माना जो उनका इष्ट है। गुरु, जो भगवान से जोड़ने वाला। धर्म, जो गुरु की शिक्षाएं, गुरु का मार्ग। तीनों चीजें आ गई। संसारी आत्मा, उसको कुछ भी ज्ञान, अध्यात्म आत्मा से संबंधित नहीं है। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरुओं से मिलेगा। गुरुजन अपना ज्ञान दे करके उसको भगवान से, अपने मार्ग से जोड़ेंगे और अपना लक्ष्य भी बताएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? पहले तो कुछ भी पता नहीं होता। हम जो सुना रहे हैं सारा यही आके ही सीखा है। पहले तो वह गुरु जी के प्रति कहते आपको विराग कैसे लगा? भाई विराग तो बाद की बात है, पहले तो अनुराग था। किनके साथ? गुरुओं के साथ। बच्चे गुरुओं के पास आते हैं, क्या विराग से आते हैं, अनुराग से आते हैं? अच्छा, जे गुरुजन सीधे मुंह से बात ना करे, डांट दे तो आप घसीट के भी लाओगे तो रोएंगे, हमने नहीं जाना वहां पर। लेकिन गुरुजन प्यार देते हैं और साथ में कुछ मुंह में डाल दे, फिर तो मम्मी आप अच्छी नहीं है। क्यों? तुम डांटती हो। गुरु जी कितना प्यार करते हैं। तो अनुराग से बंधे होते हैं। अब वो अनुराग यदि उसके अंदर स्वार्थ हो, स्वार्थ कौन सा? एक होता आत्मा का, एक होता संसार का। संसार का अच्छा नहीं है। जहां आत्म उत्थान की बात है, उस स्वार्थ को बुरा नहीं कहा जाता। संसार के स्वार्थ में किसी का भला होता है तो किसी का बुरा होता है। लेकिन जहां आत्म उत्थान की बात है,
वहाँ पर आत्मा का भला तो होगा, दूसरे का भी भला होगा, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा। कहेंगे अपना तो भला होगा, दूसरे का भला कैसे होगा? कहते जिसका वो बुरा कर रहा था वो बुरा करना छोड़ देगा, बुरा करना छोड़ देगा तो उसका कितनी मुसीबत चली गई। और दूसरी बात, जब गुरु ने कहा जितना तैने लिया है सारा देना पड़ेगा, क्या जितना लिया है सारा देना पड़ेगा, बिना दिए छुटकारा नहीं होगा। कहते मेरे पास है नहीं कुछ, मैं दूंगा क्या? चाहे तेरे पास हो चाहे ना हो, तेने दूसरे का लिया है ना? कहते हाँ लिया है तो देना पड़ेगा। कहते कैसे दो? कहते जो रास्ता तेरे को दिखाऊंगा वो रास्ता दुर्भाग्य को खत्म करने वाला है और सौभाग्य को जगाने वाला है। दुर्भाग्य को खत्म करने वाला है और सौभाग्य को जगाने वाला है। कहते वो कौन सा रास्ता है? कहते वो संयम का रास्ता है, वो तपस्या का रास्ता है। संयम के द्वारा, तपस्या के द्वारा पूर्व जन्म के पाप कर्म क्षीण होते हैं और शुभ योगों के द्वारा पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। और देखो जो राजा परदेसी, इसका रास्ता कैसा था? नरकगामी, जिसके लिए शब्द आएंगे लोहिया पानी, जिसके हाथ खून से रंगे रहते थे। लेकिन जब गुरुओं की शरण में आ गया और गुरुओं ने सन्मार्ग दिखाया, कितनी आत्मा पवित्र हो गई, कितनी शांत हो गई, लेकिन फिर भी अपना संतुलन नहीं खोया। अब जब धर्म के रास्ते पर चलते हैं, 7 कुव्यसनों का त्याग कर दिया, गुरुजनों अनुव्रतों को, गुण व्रतों को, शिक्षा व्रतों को धारण कर लिया, और उसके बाद कोई साधु बनने वाला भी तो हो सकता है, साधु जीवन ले लिया। अब गुरुओं के निर्देश के अनुसार संयम तप की आराधना करते हैं, पाप कर्म क्षीण होते जा रहे हैं, पुण्य बढ़ता जा रहा है। जब पुण्य की संपदा आएगी तो जो कर्ज लिया हुआ ना वो थोड़ा सा दिखाई देगा। कहते दे दे जितना देना है, जितना मांगते हैं, बस कर्ज के संस्कार ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। सारे का सारा कर्ज जन्म जन्म का धोना क्या हो जाता है, धुल जाता है। अब गुरुजनों ने समझाया और वो उस रास्ते पर चल पड़ा। जब चलते गए तो एक दिन ऐसा भी आएगा, ना लेना रहेगा ना देना रहेगा, सारे कर्म कट जाएंगे और ये आत्मा कहाँ पहुंच जाएगी, सिद्ध गति को पहुंच जाएगी। अब गुरुजन, पहले अनुराग आया, फिर उसके बाद विराग आया। अनुराग में तो आ गए, अब गुरुजी जो जो कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। भाई सामायिक करनी है, नवकार मंत्र सीखो। इसके अंदर क्या होता है, पंच परमेष्ठी भगवान, अरिहंत परमात्मा कौन, सिद्ध भगवान कौन, आचार्य भगवंत कौन, उपाध्याय कौन, साधु साध्वियाँ कौन, इनमें कितने तो अपने लक्ष्य को पहुंच गए हैं, कोई पाने वाले हैं और पाने के लिए कोई यात्रा कर रहे हैं। अब इनके आगे नमस्कार करेंगे तो क्या होगा, हमारे धर्म के रास्ते में, मार्ग में जो विघ्न बाधाएं अंतराय हैं वे टूटेंगे, क्योंकि हम उनकी अनुमोदना कर रहे हैं, हम उनका गुणगान कर रहे हैं। जो मद के कारण, अज्ञानता के कारण इस आत्मा ने मोक्ष मार्ग के पथिकों की अवज्ञा, अवहेलना, अशातना की, जिसके कारण से हमारे अंदर दुर्लभ बोधिपना आया और जिसके कारण से मद आया, मद के कारण से नीच गोतर बांधा। जब हम श्रद्धा भक्ति से इनके चरणों में वंदना नमस्कार करेंगे, एक तो हमारा दुर्लभ बोधिपना नष्ट होगा, दूसरा नीच गोतर क्षय होगा। दुर्लभ बोधिपना धर्म की समझ नहीं आने देता
और नीच गोत्र धर्म के क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने नहीं देता। जब ये दोनों हल्के पड़ेंगे तो रास्ता क्या होगा? साफ होगा। ये तो केवल झुकने का फायदा है। पांच परमेष्ठी भगवंतों को नमन। कहते सब ओर से ध्यान हटा करके ये सोचो जैसे सामने व्यक्ति को एकाग्रता पूर्वक वंदना करते, ऐसे अरिहंत परमात्मा का ध्यान करके उनको वंदना करें। पांचों परमेष्ठी भगवंतों को ये कौन सिखा रहे हैं? गुरुजन सिखा रहे। पहले तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान सिखाते हैं, फिर उसके बाद विस्तार से सुनाते हैं। शास्त्रों की व्याख्या में भी आता है, पहले मूल पाठ सिखाया जाता है, फिर उसके बाद मूल पाठ के शब्दों को, अर्थों को सिखाया जाता है, फिर अर्थों के बाद उनकी व्याख्या की जाती है, व्याख्या के बाद उनको पढ़ते पढ़ते जो शंकाएं आती है फिर विस्तार से उनका समाधान किया जाता है। जब सारे समाधान हो जाते हैं तो व्यक्ति का भटकना समाप्त हो जाता है। फिर एकाग्रता पूर्वक स्थिरता दृढ़ता के साथ अपने मार्ग पर चलता है और एक दिन अपने लक्ष्य को पा जाता है। गुरुजनों के पास आए, पहले नवकार मंत्र सिखाया, फिर उसके बाद तिखुत्तों का पाठ सिखाया, फिर उसके बाद जानते हैं ना जिसको भूख लगी होती है ना, एक ग्रास दिया, उसने चबा के खाया, उसको राहत मिली, फिर कहते हैं और दो, फिर दूसरा ग्रास भी दे दिया, उसको खाया, अच्छा लग रहा है, कहते हैं और दो। उसकी ये मांग कब तक चलती रहेगी? जब तक उसकी भूख नहीं मिटी। ये तो पेट की भूख है, शरीर की आवश्यकता है, अब आत्मा की, ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान की भूख। अब एक चीज सिखाई, उसको आत्मसात कर लिया, फिर कहने लगा गुरुजी और, फिर दूसरा तिखुत्तों का पाठ सिखा दिया। गुरुजी इतना ही कुछ है? कहते भाई अभी तो शुरुआत है। फिर इसके आगे कौन सा पाठ है? अरिहंतो महदेवो। जब हम गुरुजी के पास आए ना, गुरुजी कहने लगे जो साधु बनता है ना उसको ये पढ़वाने की सारी किताब याद करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी किताब कैसे कंठस्थ करूंगा, लेकिन एक एक पाठ करते एक महीने के अंदर सारे ही पाठ क्या हो गए लगातार। अब किसी व्यक्ति के आगे 10 किलो आटा रख दिया जाए, कहे तो इसकी रोटी बनाओ और खाओ, कि इतना सारा मैं कैसे खाऊंगा? कहते खाना तो शुरू कर। अब खाना क्या, कुछ आज खाया, कुछ कल खाया, कुछ परसों खाया, कितने दिन में क्या हो जाएगा? वो साफ हो जाएगा ना। इसी प्रकार अपने अंदर जितनी क्षमता है उतना क्या होगा, यदि विधि से आगे बढ़ता जाएगा तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। क्योंकि नया ज्ञान सीखना आसान होता है, लेकिन उसको संभालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी परिवर्तना करनी पड़ती है। फिर क्या नया भी सीखना है, नया सीखेगा तो बढ़ेगा, लेकिन पुराना सीखा हुआ भूल जाएगा तो फिर उस बर्तन के अनुसार होगा। ऊपर से तो पानी डाल रहे, दूध डाल रहे और नीचे छिद्र है, वहां से क्या होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। जैसे बर्तन के अंदर छिद्र तो नहीं है, आप जितना डालते जा रहे हैं, जितना डालते जा रहे हैं बर्तन भर गया, भरने के बाद वो तो अंदर जा रहा है, लेकिन जो अंदर है वो बाहर क्या हो रहा है। जैसे नलके के आगे बाल्टी रख देते हैं, दूसरा बर्तन रखते हैं, जिस समय पंप भर जाता है तो पानी तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन पहला पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है।
अब इस ज्ञान को क्या करना, संभाल करके भी रखना और आगे बढ़ाना भी। अब जितनी साधना जबरदस्त प्रभावशाली ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, आगे सफलता पाता जाएगा। और जिसके अंदर पात्रता है, जितनी पात्रता है उतना ग्रहण कर लेगा। अब वह सीखने लगे, कहते हैं भाई अब सीखो। तीर्थों के पाठ से तो बता दिया गुरुओं को वंदना कैसे करनी है। अब उसके आगे हमारे गुरु कौन है, उनके स्वरूप का वर्णन, हमारे भगवान कौन है, हमारा धर्म कौन सा है। अब इन बातों को बताने वाला क्या है, तीसरा पाठ। कौन सा? अरिहंतो महदेवो जाव जीवं सुसाहुणो गुरुणो जीर्ण पणत्तम तत्तम इय समत्तम मय गह्यम पंचेन्द्रिय संवरणो तह नववीह ब्रह्मचेर गुत्तिधरो चौवीह कसाय मुक्को इय 18 गुणे संयुक्तो पंच महाभय युक्तो पंच विहायार पारण समर्थो पंच समियो थी गुत्तो 36 गुणों गुरु मध्यम। कहते जो पाठ तो पाठ है, इनके अंदर शक्ति जगानी ये हर किसी के बात पास बस की बात नहीं होती। जमीन के अंदर कितना कुछ है, यदि आप जहां से सोना निकालना चाहोगे तो मिल जाएगा भला, लेकिन यदि विधि से काम करोगे तो सोना भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएगी, जो चाहोगे वो चीज मिल जाएगी। ऐसे इन पाठों के अंदर अपने जीवन में एक प्रसंग आया, एक बहन किसी को बिच्छू लड़ जाता, किसी को सांप लड़ जाता, लोग उसके पास आते, उसको पाठ करती और क्या हो जाते। तो पूछा तेरे अंदर क्या चीज है? कहने लगी मैंने ना नवकार मंत्र का 9.25 लाख का पाठ शुरू किया था। कितना? 9.25 लाख का। और प्राय करके होते जब कोई संकल्प करके साधना करता है तो उसके जीवन में लगभग उपसर्ग आ जाते, और उस पाठ के अंदर उसकी आंखों की ज्योति बिल्कुल क्या होगी, चली गई। लेकिन उसने पाठ नहीं छोड़ा। जिस समय उसका पाठ पूरा हो गया तो उसकी आंखें भी ठीक हो। कहते मैं तो अब सुई के अंदर ना धागा भी पिरो लेती हूँ, पहले नहीं पिरो सकती थी, अब मैं पिरो लेती हूँ। एक तो ऑपरेशन से ठीक होता है, उसका बिना ऑपरेशन की क्या हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद कहते हैं आते हैं तो क्या करती है, क्या सुनाती है? कहती है और क्या सुनाना है, इच्छा कारण सुना दिया, तत्सूत्री सुना दिए, लोग सुना दिया, वह ठीक हो जाता। वो आप भी सुना के देख लो भला। कहते हमारे से तो ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो विश्वास नहीं, पहली बात। दूसरी वो साधना नहीं। लेकिन जब विश्वास और साधना इकट्ठे हो जाते हैं फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। इन्हीं पाठों को आप बार बार पढ़ो, नवकार मंत्र पढ़ो बार बार, तीर्थों का पाठ पढ़ो, अरिहंतों महदेवों का, इच्छा कारण का, यही पाठ तुम्हारे क्या हो जाएंगे, जीवन के सहायक बन जाएंगे। लेकिन कोई भी फल साधना मांगता। जितना हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे क्या लाभ होगा? एक तो हमारा समय व्यर्थ जाता था, वो व्यर्थ जाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये साधना है, इसके द्वारा कर्म भी कटेंगे और इसके द्वारा शुभ योग होने के कारण से पुण्य का भी क्या होगा, उपार्जन होगा, पाप कर्मों से बच जाएंगे। संवर निर्जरा तो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जब करेंगे तब होगा ना। अब गुरुओं के पास आया, गुरुजन क्या क्या सिखाते हैं, तो कल जैसे समय होगा आगे बढ़ेंगे।